हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के रिस्पायरेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल्स है उसकी बर्निंग होती है और बर्निंग के बाद एनर्जी रिलीज होती है। इसके पहले के टॉपिक्स में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, हाउ टू टेक फूड, मतलब फूड आप कैसे इनटेक करते हो। जब फूड बॉडी में इनटेक हो जाता है तो उस फूड की बर्निंग होती है, ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड पार्टिकल का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये जो प्रोसेस है रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स, ये दो स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। पहले क्या है, एक तो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? जनरली ब्रीदिंग होता है जिसको आप सांस लेना बोलते हैं। ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी को नीड किसकी है? आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, क्योंकि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना है। तो ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स में इन होगा और बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो बॉडी के सेल से बाहर होगा। तो ये जो दोनों रिस्पायरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों बॉडी के सेल्स में एक्सचेंज होती हैं। तो देखिए ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म है उसमें सिंपली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंस और ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है इंस्पायरेशन और दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन या एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन, दोनों चीजें समझिएगा। इंस्पायरेशन में क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन इन होता है। तो देखिए जब बॉडी में ऑक्सीजन इन होता है तो ये आपका लंग्स है, ये आपका डायफ्राम है। लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन इन होगा तो लंग्स का थोरेसिक एरिया जो है, वॉल्यूम जो है लंग्स का इंक्रीज करेगा। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन वही होता है, दोनों एक ही चीज। मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन इन होना। और एक्सपायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन में जो फॉयल गैसेस होती हैं वो बॉडी से बाहर चली जाती हैं या लंग से बाहर चली जाती हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू। तो ये तो हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है। जब ऑक्सीजन बॉडी में इन होता है तो वही ऑक्सीजन जो है वो फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करता है। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड पार्टिकल ब्रेक होता है, जिसको कहते हैं क्या हम? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होगा वो दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है क्या? एनएरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक देखिए क्या होता है। जब फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको कहते हैं क्या? एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होगा। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में बनता है क्या? लैक्टिक एसिड। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में होगा तो वहां पे बनेगा क्या? इथेनॉल। फिर से समझिए क्या होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड पार्टिकल बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। एब्सेंस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा बॉडी की मसल्स में। और ईस्ट सेल में क्या बनेगा? इथेनॉल। देखिए एक प्रोसेस आती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस फूड पार्टिकल का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज मतलब फूड कंटेंट एज अ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और बनाता है क्या है? पायरुविक एसिड। देन पायरुविक एसिड के बाद से पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड से दोबारा साइकिल होती है जिस साइकिल को क्रेब साइकिल कहते हैं। वो उसमें बाय प्रोडक्ट आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो वहां पे भी पायरुविक एसिड बनेगा और देन पायरुविक एसिड बनने के बाद आपका क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल बनेगा। दोनों अलग अलग एनारोबिक कंडीशन में बनता है। लैक्टिक एसिड बनता है कहाँ पे? बॉडी की मसल्स में। और आपका इथेनॉल बनता है कहाँ पे? ईस्ट में। तो आगे की रिस्पायरेटरी प्रोसेस और रिस्पायरेशन में एरोबिक और इनएरोबिक रिस्पायरेशन डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।